पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है, लेकिन टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो चुकी है। 15 साल शासन करने के बाद सत्ता से जाना टीएमसी को बहुत खल रहा है। लेकिन इस दौरान बांग्लादेश की तरफ से क्या रिएक्शन आया है बंगाल जीत पर, आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के नेता और सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने बंगाल के चुनावी नतीजों पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद चुनाव हार गई। वहीं उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत पर खुशी भी जताई है और उन्हें बधाइयां भी दी है। उन्होंने कहा कि शुवेंदु के आने से दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आएगी। हेलाल ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि शुवेंदु अधिकारी के आने से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सरकारों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ममता बनर्जी तीस्ता जल समझौते में रुकावट डाल रही थी, अब शुवेंदु अधिकारी के आने से इस समझौते का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसकी बांग्लादेश और भारत सरकार को काफी समय से जरूरत थी। उन्होंने कहा है कि भले ही उनकी पार्टी और बीजेपी की विचारधारा अलग हो, लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच शांति और तीस्ता मुद्दे पर वे एक जैसा सोचते हैं। बंगाल में बीजेपी का दोहरा शतक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। यहाँ पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि टीएमसी केवल 80 सीटों पर ही सिमट गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। भवानीपुर में उन्हें करारी शिकस्त मिली। शुवेंदु ने उन्हें 15,114 वोटों से हराया। तीस्ता जल समझौता क्या है जिससे बांग्लादेश को उम्मीद है? बांग्लादेशी नेता ने कहा है कि अब शुवेंदु अधिकारी के आने से तीस्ता जल समझौते का रास्ता साफ हो जाएगा। ममता इसे रोक रही थी। दरअसल तीस्ता जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा समझौता है जिसका उद्देश्य तीस्ता नदी के पानी का उचित बंटवारा करना है। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा दशकों से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नदी भारत के सिक्किम राज्य के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। सिक्किम के बाद ये पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है और वहां के करोड़ों लोगों की खेती और जीविका का मुख्य आधार है। 1983 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत को 39 और बांग्लादेश को 36% पानी मिलता था, जबकि बाकी 25% का बंटवारा तय नहीं था। 2011 में भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच एक नई संधि होने वाली थी। इसके तहत दिसंबर से मार्च के दौरान भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलने का प्रस्ताव था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समझौते का विरोध किया था। तो अब ममता बनर्जी सत्ता से हट चुकी हैं। अब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। बीजेपी ने सत्ता में आते ही बांग्लादेश में से बातचीत करेगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन ये जाहिर है कि बंगाल को बदलने की कसम खाई है और बांग्लादेश से जिस तरह से घुसपैठिए बंगाल में आते थे अवैध तरीके से, उस पर कार्रवाई की बात कही है। बंगाल में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है। बंगाल के विकास की बात कही गई है। जो बंगाल अभी तक, पश्चिम बंगाल जो अभी तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछड़ा रहा, कई चीज़ें नहीं हो पाई, उसे बदलाव की बात बीजेपी ने कही है। तो इन्हीं बदलावों के साथ बीजेपी सत्ता में तो आ चुकी है, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने से बांग्लादेश की उम्मीद जगी है। अब बांग्लादेश जिस बातों का जिक्र कर रहा है, बीजेपी उस पर क्या राजी हो पाती है या नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।